राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। असल में अब आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है, देखो अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, उपाय बताती हूँ आपको, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ। उसके बाद अब तो गुरु मंत्र भी बताती हूँ। तो जब आपकी गुरु माँ आपको गुरु मंत्र बता रही है, वो इसीलिए बता रही है कि आपके लिए जो है यह हफ्ता काटना बढ़िया हो जाए। यानी कि जो चीज़ समझ में ना आए, गुरु द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन है उसे समझ लेना। ठीक है, और आपने क्या करना है, अब तो आप लोगों में से मैं लकी विनर भी चुनती हूँ। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपने मैसेज भेज देना है, यानी कि कमेंट। ठीक है, कमेंट उसके नीचे जो आपकी वीडियो है उसके नीचे मूलांक लिखना है और उसके बाद अपना प्रश्न लिख देना है। लेकिन आप पहले से कमेंट करते हो, लेकिन कमेंट क्या करना है, आपने लगातार आप जो है कमेंट करते रहो। राम राम लिखो, जय माता दी लिखो, वॉट एवर आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। एक्चुअली क्या है, आपने मुझसे बात ही तो करनी है, आप रिस्पेक्ट ही तो दे रहे हो मुझे, उस चीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप मुझे जो चाहे लिख के दे सकते हो। अब कुछ लोग हेलो हेलो लिख के दे देते हैं, हेलो नहीं लिखो। ठीक है, अगर गुरु माँ कहते हो तो राम राम करो ना, गुरु माँ नमस्कार करो। हम लोग हेलो क्यों करें, अंग्रेज़ हैं क्या हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन लगता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको जो है बाहर लगेगा, इस तरह से लगेगा कि मुझे कोई अटेंड नहीं कर रहा, ना तो फैमिली में अटेंड कर रहा है ना बाहर। मतलब अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो वहाँ आपको ऐसा फील करवा देंगे वो लोग कि आप कहीं स्टैंड नहीं होते। और अगर आप आराम से घर पे हैं तो भी हेल्थ इशू कुछ ना कुछ किसी ना किसी को दिखाई देता है। तो यहाँ पे परेशानियाँ जो है, यहाँ पे भी आपको कह देंगे तेरी ज़रूरत नहीं है भाई, तू ना आई हो। ठीक है, हम लोग अपने आप निपट लेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये मुझे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं, अपना काम करो बस, जो कर्म करना है वो करो। ये मत सोचो कि हाँ इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, अच्छा करना है ना तो अच्छा करो। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर जो है स्त्री आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है, आपको उनसे जो है फेवर मिलता हुआ दिखाई देता है। बस करना क्या है, एक स्मार्ट मूव, अच्छी तरह से बात करनी और चीज़ों को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करनी। सही मायने में मानोगे तो छोटा सा ही कवर करने के लिए एक डिस्टेंस है। कितनी बार होता है एक वर्ड हेलो हाउ आर यू या राम राम जी या कुछ भी कहने में हम लोग कितना गैप लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है, कह के बात बनाओ ना, ख़त्म करो काम। अब उसके बाद ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है किसी ना किसी का फ़ोन आएगा और फ़ोन पे आप घमासान युद्ध करते हुए दिखाई देते हो, लड़ाई करते हुए दिखाई देते हो। भाई लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, सुलह करने की कोशिश करना। अगर लगे लड़ाई झगड़ा होने वाला है, उपाय तो बता ही दिया ना, फ़ोन पे लिमिटेड बात करना, झगड़ा करने की कोशिश मत करना। और करने से पहले थोड़ी सी वो खा लेना, मिश्री और सौंफ। ठीक है, ये दोनों खा लेना तो रिज़ल्ट ओके रहेगा। फिर समझा दिया तो खुद को कंट्रोल भी तो करोगे ना। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। देखो कहीं ना कहीं से तो धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या करना है, आपने जिद्दबाजी नहीं करनी। नहीं नहीं मुझे तो इसी रास्ते पे जाके धन को इकट्ठा करना है, नहीं। आपने जिस रुख आपकी आज की हवा चल रही है बस उसी साइड चलना है। ठीक है, जिस तरफ को लाइफ का फ्लो आपको लेके जा रहा है बस उधर ही चल पड़ो। यानी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ईश्वर हमें जिस तरफ को सरका देता है हमें वही काम करना होता है और वो हमारे भले के लिए होता है। बाद में पता चलता है भाई वहाँ से तो ट्रेन निकल रही थी बड़ी तेज़ी से, हम उसमें कट सकते थे, तो साइड दे देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपको कुछ तजुर्बा मिलेगा और आपके साथ जो है न्याय भी होगा। अपने गुरु का सम्मान करना बिल्कुल मत भूलना, रिस्पेक्ट देना गुरु को। ठीक है, और उनकी इज़्ज़त करना, सम्मान करना। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो हैं प्रेम करने वाले आगे से इस तरह से आपके साथ गठजोड़ बनाएंगे, लेकिन खुद को भी बदलो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो अपने अंदर भी तो परिवर्तन लाओ ना। जो एक ऐसे खूंखार सा रूप बना के किसी को डराते रहोगे या रौब जमाते रहोगे तो आपके पास कौन आएगा, कौन आपसे बात करना चाहेगा। तो शुक्र एक बड़ा सौम्य सा ग्रह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वो जीवन साथी का मतलब एक रूप होता है, अगर आप उसके साथ लगातार कड़वी भाषा या
गलत भाषा बोलोगे तो वो स्लिप हो जाता है जल्दी से हाथ से ना, वो हाथ में टिकता नहीं है, फिर वो बिगड़ जाता है आपके लिए। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, यानी कि शुक्र अच्छा तो सब अच्छा। धन प्राप्ति तभी होता है जब शुक्र खुश हो। जब आपके घर का शुक्र ही अच्छा नहीं होगा, खुश नहीं होगा, तो आप मतलब आपकी कौन है, वाइफ हो सकती है, ठीक है ना, लेडीज़ हो सकती हैं घर की, अगर वो ही खुश नहीं है तो आपको आगे क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन साथी से संबंध है, प्रेम करने वाले से संबंध जो है बनता हुआ दिखाई देता है। तो चेंज योर सेल्फ, दिस इज़ माई एडवाइस फॉर यू, ठीक है। अब सैटरडे को बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर भी आप उनके साथ बड़ी इमोशनल बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर मन में, बुद्धि के अंदर जो अपने एक दिमाग में अजीब सा एक ना वो भर के बातें चल रहा है। क्या चीज़, अरे भाई इसने तो ऐसा नहीं किया था, ये तो वैसा नहीं था, वो तो वैसा नहीं था। ये चीज़ें देखो, हर आदमी अलग होता है, ठीक है, उसको उस नज़र से देखो, उसमें वो क्वालिटीज़ आपको दिखती हैं तो आगे बढ़ो, अगर वो क्वालिटीज़ नहीं दिखती तो ज़बरदस्ती अपने गले मुसीबत डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एंड ऑफ द डे सब बातें करके आप कंपैरिजन करते हुए दिखाए, भाई इसने तो अच्छे से मेरी बात सुनी नहीं, ये करा नहीं, तो प्लीज़ आगे मत बढ़ना उस रिश्ते में। यहाँ तो अच्छी तरह से मैच्योर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, और रिलेशनशिप भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप फिर कंपैरिजन शुरू कर दोगे तो भाई कलेश तो पड़ा ही पड़ा, ठीक है। अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने परिवार के बारे में ध्यान रखो, बड़ों की सेवा करो, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या, अपने इष्ट को, जिसको भी आप मानते हो, उनको सफ़ेद रंग के फूल जो है वो आप चढ़ा दो, आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ओके, अब हम गुरु मंत्र की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अगर एक दिन मैं अच्छा करने लगा तो मुझे लगता है मेरे सारे पाप कट गए, ठीक है। मैंने एक दिन अच्छा बन के दिखा दिया, एक दिन मैंने ईश्वर को ध्यान लिया, उनके दर्शन कर लिए, उनके मार्ग पे चल लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता भाई मैं कितना अच्छा बन गया हूँ, मैंने कितना बढ़िया सब काम कर दिया। तो आज ही आज मुझे सारे मेरे कर्मों के फल जो हैं ईश्वर दे दे, मेरे साथ सब अच्छा अच्छा कर दे। लेकिन भाई रुको, समझो चीज़ों को। एक्चुअली क्या है, जब आपने अच्छा कर्म करना शुरू किया ना, तो जो पिछला आपका प्रारब्ध था वो कटना शुरू हुआ, ठीक है, कटना शुरू हुआ। तो यहाँ पर कटने तो दो उन कर्मों को, जो गलत करे उनको याद करके कटने दो ना। हो सकता है कुछ ऐसे भी कर्म हो जो आपको याद ही ना हो कि आपने बुरे किए, गलत किए। क्योंकि मैंने जितना लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, मुझे यही चीज़ समझ में आई है कि हर कोई आदमी यही कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं, दोष है इसका। मतलब जो अपने में नज़र ही नहीं आता कि मेरी कोई गलती ही नहीं है, गलती इसकी है, उसकी है, नहीं तो भगवान की गलती है, ठीक है। भाई अगर सब गलती भगवान के तो अच्छा भी तो भगवान करता, तब ये क्यों कहते हो कि मैंने मेहनत की, मैंने ये किया, मैंने, फिर वो मैं कहाँ से आ जाती है, तब भी तो वो श्रेय ईश्वर के पल्ले ही डाल दो, ठीक है। गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको भरोसा करना है अपने आप के ऊपर और अच्छी डीड्स करते रहने हैं। ये शाबाशी इसीलिए मिली है कि अच्छी डीड्स करने के लिए आप चल पड़े हो आगे, तो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते रहना, पथ भ्रष्ट मत होना। ऐसे लोग भी होते हैं, एक दिन काम पूरा नहीं, अरे भगवान बेकार है, इसने कुछ नहीं किया मेरे लिए, इसने ये नहीं किया, इसने मेरे लिए वो नहीं किया, मुझे ये करवाना था, मुझे वो करवाना था। तो ये कंप्लेंट बॉक्स बनना बंद कर दो। जब प्यार है ईश्वर से तो भरपूर तरीके से सिर्फ प्रेम करो। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत सोचो वो आपको हर चीज़ देंगे, हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, फिक्र मत करो, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अपना और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।